हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम क्लास 8 की मैथ्स कवर कर रहे हैं एंड टू एंड एनसीईआरटी लेटेस्ट एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 4 डेटा हैंडलिंग पे और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड क्वेश्चन। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। व्हेन अ डाइस इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। अगर हम एक डाई फेंक रहे हैं, एक पासा रोल ऑन कर रहे हैं, तो जो आउटकम्स आएंगे उस इवेंट के कुछ कंडीशंस हमें दिए हैं, तो हमें वो बताने हैं। ठीक है, हाँ जी। तो फर्स्ट पार्ट है इसमें अ प्राइम नंबर। पहले तो मैं आपको बताती हूँ, जब हम डाइस रोल ऑन करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आ सकता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 या 6, ये 6 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, आप लोग एक डाइस ज़रूर हाथ में लीजिएगा और उसे देखिएगा। प्रैक्टिकली जब आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब फर्स्ट का ए पार्ट है अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बच्चों कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी भी और नंबर से नहीं डिवाइड होते, सिर्फ अपने और 1 के अलावा। आप लोग बचपन से प्राइम नंबर्स पढ़ते आ रहे हैं, जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं या फिर 1 से तो हर नंबर ही डिवाइड होता है। अब टोटल आउटकम्स तो ये हैं, अब उनमें से वो कौन है जो प्राइम नंबर है? तो आप देखिए, 1 प्राइम नहीं होता, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नहीं होता क्योंकि ये 2 की टेबल में आ रहा है, 5 एक प्राइम नंबर है, एंड 6 भी नहीं होता क्योंकि ये 2 की और 3 की टेबल में दोनों में आता है। तो प्राइम नंबर कौन से हो गए? 2, 3, 5। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। बी पार्ट, नॉट अ प्राइम नंबर। अब बड़ी सिंपल सी बात है, फर्स्ट पार्ट में हमने करा है प्राइम नंबर, तो जो प्राइम नंबर है, नॉट अ प्राइम नंबर मतलब जो प्राइम नंबर नहीं है। तो 2, 3, 5 हो गए, उसके अलावा क्या बचे हमारे? 1, 4 और 6, ये हो गए नॉट अ प्राइम नंबर। 1, 4, 6 यानी कि जो प्राइम नहीं है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट का ए पार्ट, अ नंबर ग्रेटर देन 5। अ नंबर ग्रेटर देन 5, कौन सा नंबर है जो 5 से बड़ा है? आप देखिए, टोटल आउटकम्स ये थे, इनमें से कौन सा नंबर है जो 5 से बड़ा है? 6। केवल एक ही नंबर है, तो क्या है वो? 6। बी पार्ट, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, एक नंबर जो 5 से बड़ा नहीं है। तो बताइए बच्चों, कौन सा नंबर है जो 5 से बड़ा नहीं है? 1 छोटा है, 2 छोटा है, 3 छोटा है, 4 छोटा है, एंड इन्होंने बोला 5 से बड़ा ना हो, तो 5 खुद भी आएगा क्योंकि ये 5 से बड़ा नहीं है, ये इक्वल है 5 की, ये खुद 5 है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। केवल 6 एक ऐसा नंबर है जो 5 से बड़ा है, इसलिए वो इस वाले पार्ट में नहीं आएगा। तो इसी के साथ बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हुआ, जो कि एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमारे को बोला है फाइंड, कुछ चीजें हमारे को ढूंढनी है। अब क्या ढूंढना है, हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन फर्स्ट ए। इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन के रेफरेंस में ही हमें करने बोला है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पॉइंटर है वो, ये देखिए इस वाले क्वेश्चन के रेफरेंस में ही करने बोला ना, क्वेश्चन नंबर 1, तो हम इसे ही मानेंगे फिगर, कि जो हमारा पॉइंटर है, जो एरो है, वो डी पे रुके। तो 1, 2, 3, 4, 5 टोटल आउटकम कितने थे बच्चों? 5। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, अगर हमारे को किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम, यानी कि जो हमारे को आंसर चाहिए वो, अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। अब फेवरेबल आउटकम क्या है? डी, तो डी कितनी बार है? एक बार। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? लिख दीजिए यहाँ पे, मैं आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से बताना चाहती हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। टोटल आउटकम हमारे क्या हो सकते हैं? या तो ए आए, या बी आए, या सी आए, या डी आए, या फिर दोबारा से ए आए। ठीक है, ये हैं हमारे टोटल आउटकम, यानी कि 5 फ्रैक्शन, 1, 2, 3, 4, 5।
तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी कितनी हो जाएगी, आप लिख दीजिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी इज इक्वल्स टू, देखो फेवरेबल आउटकम क्या है, डी, केवल डी चाहिए, तो 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आते हैं हम अपने बी पार्ट पे। बी पार्ट है बच्चों, इसमें देखो आप क्वेश्चन अच्छे से देखो पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शेफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। गेटिंग एन एस, एस क्या होता है बच्चों, इक्का। वेल शेफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स मतलब ताश की गड्डी। ताश की गड्डी आप लोगों ने सबने देखी होगी। कितने ताश होते हैं गड्डी में, 52। इन्होंने नंबर आपको मेंशन भी कर रखा है, अगर नहीं भी कर रखा हो कि फुल डेक ऑफ शफल कार्ड्स हैं तो यानी कि आपको समझ जाना है कि 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, क्योंकि एक पैक्ड कार्ड में जिसमें से कोई मिस ना हो, यानी कि पूरा नए ताश की गड्डी में 52 कार्ड्स ही होते हैं। अब एस, इक्का, तो आप लोग इसको भी प्रैक्टिकली ज़रूर देखिएगा। मैं आपको पहले बताती हूँ, हर नंबर इक्का दुग्गी तिग्गी जो भी होते हैं 4 होते हैं। 4 हमारे कलर्स होते हैं इसमें, लाइक एक होता है हमारा, इसको हुकुम बोलते हैं, क्लब, ठीक है, ये ब्लैक कलर में होता है, इसका इक्का हो जाएगा। एक हमारा हार्ट का इक्का हो जाएगा, एक हमारा डायमंड, ईंट कहते हैं उसका, इसका इक्का हो गया, और एक हमारा होता है चिड़ी। इस टाइप से कुछ मैं रफ फिगर्स बना रही हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो हमारे 4 इक्के होते हैं। इन्होंने कुछ मेंशन नहीं करा कि कौन सा, इन्होंने कहा है गेटिंग एन एस, तो एस कितने हो गए हमारे पास, 4। अब आप लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस इज इक्वल्स टू favorable outcomes upon total outcomes, ठीक है बच्चों। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4, क्योंकि 4 इक्को में से कोई भी इक्का आ सकता है। एंड हमारे टोटल आउटकम्स कितने, 52, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स गड्डी में 52 है। अब जब फ्रैक्शन में होता है और सॉल्व हो सकता है तो प्रोबेबिलिटी में उसे हम बिल्कुल मतलब सॉल्व करते हैं। आप इसे करिए, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 1 कैरी हो जाएगा 3, यानी कि कितना हो गया, 1 अपॉन 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 13, ठीक है, समझ आया। अब देखिए इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, सी पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, सी फिगर बिलो। इन्होंने एक फिगर दी है, एक गोला है, उसके अंदर कुछ सेब बना रखे हैं, GRRRGRG, जी का मतलब ग्रीन, आर का मतलब रेड। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारा रेड एप्पल आए, ठीक है। पहले आप लिखो टोटल एप्पल्स। टोटल एप्पल्स कितने दे रखे हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। अब इसमें से ग्रीन एप्पल कितने हैं, जी वाले काउंट कर लेंगे हम, 1 2 3 3। रेड एप्पल्स कितने हैं, आर वाले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 4 4 और 3 मिला के 7 हो गया ना टोटल। कुछ ग्रीन है कुछ रेड है, टोटल मिला के 7। अब हमारे को प्रोबेबिलिटी काय की निकालनी है, रेड एप्पल की। फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला हर जगह जरूर लिखा करिए, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। तो बच्चों फेवरेबल कितना है, हमारे को रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो रेड 4 और टोटल आउटकम्स कितना है 7। तो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल, ठीक है, समझ आया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहे होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा समझ के करने की ज़रूरत है। एंड कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। थैंक यू सो मच।